शादी में नाराज फूफा फुआ को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और हम बात नीतीश कुमार की करें भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार ही पहले वो व्यक्ति हैं जो इंडिया अलायंस को जोड़ने का काम किया है। नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलकर अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, उन्हें एक साथ एकजुट करते हैं बीजेपी के खिलाफ। 2024 के बीजेपी को सत्ता से किस तरीके से बाहर निकालना है, इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। यहां तक की खबरें तो ये भी उड़ने लगी कि नीतीश कुमार अब पीएम फेस बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई विपक्ष का खड़ा होगा प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर, तो वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने हमेशा से कहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा हटाओ और देश बचाओ के नारे पे चल रहे हैं। लेकिन कई मौके पर उन्होंने ये भी बोला है कि 2025 का बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं कि बिहार की गद्दी तेजस्वी संभालेंगे और देश की गद्दी हम संभालेंगे। दिनों में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार थोड़े नाराज चल रहे हैं। नाराज फूफा हम उन्हें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार गए। नीतीश कुमार को लगा कि चारों तरफ की जितनी भी लाइमलाइट उन्हें मिलेगी। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे, पीएम चेहरे के उम्मीदवार के तौर पर सब उनका नाम लेंगे। लेकिन पासा पलट गया। नीतीश कुमार के जो सपने थे वो सपने ही रह गए। ना तो संयोजक बने, ना पीएम चेहरे के उम्मीदवार में उनका नाम आया। और अब नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए हैं कि एक दिन में उन्होंने 2 बड़ी बैठक बुला ली है। जनता पार्टी विरोधी दल के गठबंधन इंडिया अलायंस 29 दिसंबर की मीटिंग के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजर 29 दिसंबर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में बुलाई गई 2 बड़ी मीटिंग पर है। जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहले 29 दिसंबर को दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। गठबंधन की मीटिंग के बाद उसी दिन राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके बाद अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है। 29 दिसंबर को नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सारे सूत्रों की बात करें तो अगर नीतीश कोई फैसला लेने वाले हैं तो पहली बात तो ये है कि वो अब तक मन बना चुके होंगे, और दूसरी बात ये है कि इनकी भनक पार्टी के नेताओं को भी तभी लगेगी जब खुद नीतीश मन की बात बताएंगे। जदयू के महासचिव आफाक खान ने पिछले हफ्ते बुधवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाने की जानकारी देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार इस मीटिंग में पार्टी नेताओं को बीजेपी को हराने का मंत्र देंगे। वहीं आपको बताते चलें कि रूटीन बैठक है ये। इससे बिहार में जातीय गणना, हालिया विधानसभा के चुनाव नतीजे, आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मामलों पर चर्चाएं किए जाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 99 नेता जबकि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य में 200 हैं। दोनों बैठक एक साथ बुलाने के बाद राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं। बीजेपी सांसद नीतीश की एनडीए सरकार में रहे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आशंका जताई राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। मोदी ने कहा है कि जब भी ये दोनों बैठक एक साथ हुई है तो जदयू का अध्यक्ष अब बदला गया है। जहां एक तरफ 29 दिसंबर को जदयू की तरफ से 2 बैठक की जा रही है। ये दोनों बड़ी बैठक है। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं। यहां तक कि सुशील कुमार मोदी ने तो कह दिया है कि जब भी इस तरह की जो बैठक होती है, इस बैठक में अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। यानी कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह है तो क्या ललन सिंह पर कोई गाज गिरने वाला है? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। 29 दिसंबर को पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं।